Welcome to my Merchant Navy question and answer channel. Here I guide you for Merchant Navy with right information. Currently there are many false and fake information going on, and I have seen coaching institutes who are asking you to fill their Google form just in the name of guidance. So I want to break this, and how do we do it? We do it by selecting questions from my YouTube community, from Reddit and Quora, and answering them in front of you related to Merchant Navy, IMGC and sponsorship. So why should you listen to me? Here is our 2026 IMGC results. We have students from under 1K, under 2K, under 3K, under 4K, under 5K rank holders. We have August 2026 current sponsored students from Fleet Management, Maersk, other top shipping companies, Anglo-Ocean and Tolani. So let's start today with our YouTube community. So I have already selected the newest. So this is one day ago. A man from Ramnagar, Nainital district of Uttarakhand, is in a British prison. Royal Marine Commando boarded his ship at midnight. He has been charged under a UK sanctions law. His wife found out through social media. Ajay Pant has spent 15 years at sea. He now faces up to 10 years in prison. So why only with Indian seafarers? Scene क्या होता है ना, हायरार्की की तुम्हें पता हो तो अगर कुछ भी होता है, ठीक है, कुछ भी होता है, जहाज में तुम कुछ भी कर लो, और लाइक अगर तुम मान लो तुम ऑयल टैंकर में हो और तुम्हारा ऑयल जहाज चले जाता, जहाज के नीचे चले जाता, समुद्र में चले जाता, तो भी फंसेगा कौन? कैप्टन एंड चीफ इंजीनियर, और कोई नहीं फंसता, ठीक है। एंड हाँ, तो बहुत सारे केसेस में चीफ ऑफिसर एंड सेकंड इंजीनियर भी फंसते हैं। तो जितना ज़्यादा सैलरी, ठीक है, जितना ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। हायर द सैलरी, हायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर द चांसेस टू गेट इनटू जेल, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका सैलरी होगा मर्चेंट में, उतना ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि यार आप जाओगे जेल में, ठीक है, अगर कुछ मिस हैपनिंग होता है तो। दिस इज द रियलिटी, ठीक है। कोई भी गलती करेगा इवेंचुअली आएगा वो चीफ ऑफिसर, सेकंड इंजीनियर, कैप्टन एंड चीफ इंजीनियर में। एंड यहाँ पे सिर्फ कैप्टन को है, व्हाई नॉट चीफ इंजीनियर एंड ऑल? Only captain is under custody. No, only captain is under custody. The remaining 24 crew members comprising Indian and Georgian nationals remain on board the detained vessel, which is anchored off Weymouth and Dorsal. The ship's owner is responsible for the crew's welfare and legal costs, while the Indian High Commissioner. Okay. तो मतलब सिर्फ कैप्टन को ही यहाँ पे जो है आपका जेल हुआ है, कस्टडी में लिया गया है, ठीक है। एंड और सारे जितने भी 24 क्रू मेंबर्स थे वो शिप में ही हैं, कोई घर नहीं गया अभी तक, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यस, इट्स कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये सब क्रू के जो वेलफेयर है, जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखें। एंड इंडिया का जुडिशियल सिस्टम भी उनकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। टाइम लगेगा, आई थिंक हमने कोविड के टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें, हमने अभी फिलहाल में जब वॉर सिचुएशन है तब भी हमने कितना कुछ देखा कि भाई इंडियन सीफेयरर्स मेनली जेल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ये होता रहता है, ठीक है। अभी क्या है, देखो ये पहले भी होता है, ऐसा नहीं कि अभी जो है इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, सब इंडियन कैप्टन से इंडियन सीफेयर्स को टारगेट किया जा रहा है, नहीं, पहले भी हुआ जाता था, बट पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले इस तरह से हमारे पास न्यूज़ अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हमारे कान तक वो चीज़ पहुँचती नहीं थी। पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं, ठीक है, आगे भी होगा ही, ठीक है। अभी हमें सुनाई में आ रहा है ज़्यादा क्योंकि अभी सोशल मीडिया है, अभी हम कहीं से भी न्यूज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट फंडा इज भाई कि सैलरी जितना ज़्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी ज़्यादा, उतना ही आपका चांसेस है जेल जाने का अगर कुछ मिस हैपनिंग्स होता है। ओके,
is Buddy Marinas doing scam students say? Okay. सेंसिटिव केस है, ठीक है, लेकिन मैं देखो आप लोगों को पता ही होगा व्हाट इज हैपनिंग विद एकेडमी। और भाई लाइक मैं बोलना नहीं चाहता, अपना इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बट यार अभी से नहीं है, उनका बहुत पहले से यार। मेरे को हफ्ते में 2 हफ्ते में व्हेन माय इंस्टाग्राम अकाउंट वाज एक्टिव आई वाज हैविंग 53,000 फॉलोअर्स। अभी हालांकि वो सस्पेंडेड है, बट जब आई वाज एक्टिव इट वाज एक्टिव फॉर लास्ट 6 इयर्स। अभी 1-2 महीने पहले ये हुआ है। तो भाई मेरे पास 1 हफ्ता 2 हफ्ता हर हफ्ते मान लो यार एक स्टूडेंट आता था एंड इस पर्टिकुलर एकेडमी के बारे में बोलता था कि सर मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। मैंने कितने बार तो आवाज़ उठाया, स्टोरीज डाली हैं, बिकॉज मैंने एक बच्चे का स्टोरी डाल दिया था, उसका अकाउंट ये लोग नहीं दे रहे थे, जो भी उन्होंने पैसा भी पे कर दिया था, आई डोंट नो कितना था, 70-90,000 समथिंग था, एंड उसने पे कर दिया था, बट किसी चीज़ों से उन्होंने उसका एक्सेस ब्लॉक कर दिया। मैंने स्टोरी डाली, उसके बाद उसके जो फाउंडर है या जो भी उन्होंने देखा, फिर उस बच्चे के साथ कॉन्टेक्ट करके उसको अकाउंट दिया। एंड बट देखो ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं लाइक उनके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं, एंड दे कम टू मी, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। तो भाई मैं क्या करूँ, ह्यूमैनिटी तो मुझे दिखानी पड़ेगी। मैं अब यहाँ किसी एकेडमी का को बुरा लग जाएगा ये सब तो नहीं सोच सकता, करेक्ट। तो इसलिए मैंने वहाँ पे आवाज़ उठाई, उससे पहले भी लेकिन मैंने 1-2 बार आवाज़ उठाई थी, एंड इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ, बट इस बार द थिंग इज वेरी डिफरेंट। इस बार बच्चे बहुत आगे आ रहे हैं, एंड जितना मुझे अब तक पता चला है कि भाई 150 स्टूडेंट में आई थिंक 120-130 स्टूडेंट रैंक नहीं आए हैं। एंड यस देयर मार्केटिंग वाज लाइक कि भाई गारंटेड रिजल्ट्स, मतलब उनको भी समझना चाहिए कि तुमने ऑफलाइन एकेडमी खोल दिया है, बट तुम इस तरह की मार्केटिंग के लिए गारंटीज नहीं दे सकते हो क्या। वो भारी पड़ रहा उनके लिए, वो सब अब मतलब पकड़ वही चीज़ पकड़ेंगे ऑब्वियसली। एंड मेरे को लगा था कि यार 1-2 दिन का है, 1 हफ्ता का है, फिर ये सब निपट जाएगा, बट अभी तक दिस इज रनिंग, एंड दिस टाइम स्टूडेंट्स आर लाइक, मतलब शायद घड़ा भर चुका है, लाइक दे आर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं स्टूडेंट्स। एंड मैंने जितना मेरे को थोड़ा बहुत इधर उधर से पता चलता है, स्कैम में मेरे को बताती रहती है, तो वो ये अभी तक इतने मुझे पता चला है कि लाइक आई थिंक दे आर डूइंग सम प्रोटेस्ट, ऑनलाइन प्रोटेस्ट, एंड शायद वो ऑफलाइन हो जाए। उनके पास प्रूफ्स हैं, बोल रहे हैं, एंड दिस एकेडमी हैव डन फॉल्स पुलिस केस, फॉल्स कुछ केस भी डाल दिया है इलीगल, वो भी मतलब फेक समथिंग भेजा है स्टूडेंट्स को। एंड देयर आर स्टूडेंट्स, आई थिंक एक का नाम रोहन है, एंड बहुत सारे हैं जो वीडियोस बना के भी बता रहे सब कुछ चीज़ें। तो आपका ये फर्ज बनता है कि यार अगर आप कहीं पे अपना कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रहे हो या कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, एटलीस्ट डू योर रिसर्च प्रॉपर्ली, एंड उसके बाद ही ये सारी चीज़ों में घुसना, किसी से इंफॉर्मेशन लेना, किसी से गाइडेंस लेना, ठीक है। नाउ so please make a detailed video on scholarships in IIM Chennai campus. Please request to anyone who haven't made any video on this topic yet, please make a detailed video of this. Okay, sure. So देखो, अगर आपको स्कॉलरशिप पता करना है ना, सिंपल है यार, हर स्टेट का आपको मिल जाएगा कि IIM कॉलेज के लिए कौन कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल है। You just need to visit iim.edu.in, एडमिशन का जो सेक्शन है उसमें जाओ, एंड यहाँ पे देखो स्कॉलरशिप, ठीक है। स्कॉलरशिप में जाओ, एंड ये देखो सारी गवर्नमेंट के नाम अकॉर्डिंग टू देयर दिस स्टेट आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ये ऑलमोस्ट सारे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे हैं जो भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, ऑलमोस्ट सारी, वेस्ट बंगाल, सब कुछ है, ठीक है। ओके, चलो एक मैं अगर आपको दिखाना चाहूँगा एक उत्तर प्रदेश का दिक्कत, तो समाज कल्याण.up.gov.in में चले जाओगे आप, ठीक है, डायरेक्ट IIM जो देखो, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि कौन कौन से कैटेगरीज के लिए है। तो देखो जनरल के लिए तो भाई 0 है, ठीक है, जनरल के लिए यहाँ पे 0 है,
एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सिर्फ एप्लीकेबल है, ठीक है, अगर आपको कहीं और से मिलता है स्कॉलरशिप वगैरह, ठीक है, तो भी आप कर सकते हो। मैं अपना बताना चाहता हूँ, आई वाज गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम BSF, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। It was less, like per year I was getting around 15,000 or 20,000 rupees, ऐसा मुझे कुछ मिल रहा था। उसके लिए अगर आप BSF या आपके पापा मम्मी ये जो आपके गार्जियन है वो डिफेंस फोर्सेस से हैं, तो ओनली थिंग रिक्वायर्ड वो आपको दे देंगे, बट आपका जो इंस्टीट्यूट है वो ITC अप्रूव होना चाहिए, ऐसा कुछ है। कॉलेज ICTE अप्रूव या कुछ और है, AICTE, ओके, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अप्रूवल, AICTE, हाँ AICTE है। अगर कुछ और मुझे पता चलता है स्पेसिफिकली, बट मुझे जितना लगता है यही था, AICTE अप्रूव होना चाहिए कॉलेज, ठीक है, अपना हाँ AICTE था, यही था जितना मुझे याद है, ठीक है। अगर ये आपका अप्रूव्ड है तो आप डिफेंस फोर्सेस से हो या गवर्नमेंट जॉब भी है आपके मम्मी पापा के गार्जियन का, तो भी आपको स्कॉलरशिप वहाँ मिल जाएगा। कम है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप जनरल हो, OBC SC ST हो। मैं जनरल हूँ तो मेरे को भी मिला, ठीक है, बट यहाँ पे देखो ज़्यादातर OBC SC ST के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है। आप और भी अपना रिसर्च कर सकते हो, यूट्यूब है, और वहाँ पे जाके आप जनरल वालों के, अगर आप जनरल से हो तो जनरल वाले भी कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल हो देख सकते हो, बट एक्सपेक्ट मत करना कि यार OBC SC ST जैसा आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, जनरल में कम ही मिलेगा, बट मिल सकता है अगर आप ड्यूली रिसर्च करो, ठीक है। एंड अगर आप OBC SC ST से हो, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल है कि भाई कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल है हर स्टेट वाइज, एंड ये सारे ही IIM कॉलेजेस में एप्लीकेबल है, एंड बहुत सारे तो आई थिंक आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी हो जाएंगे, ठीक है, ओके। सेम क्वेश्चन, सर आपने कितनी मंथ सेलिंग करी है और कौन सी कंपनी में करी? मैंने टोटल आई थिंक 70.5 मंथ्स है, ऑलमोस्ट 18 महीने मैंने सेलिंग करी है इन टोटल। मैंने BSc नॉटिकल साइंस करी, ठीक है, मैंने करा था BSc नॉटिकल साइंस, ठीक है, कहाँ से? HIMT से करा था मैंने BSc नॉटिकल साइंस 2017 to 2020 वाला बैच, ठीक है, एंड मेरे फाइनल थर्ड ईयर में आई गॉट प्लेस्ड फ्रॉम सनमार्श, ठीक है, सनमार्श। तो सनमार्श बीइंग at that time they were having only one gas tanker and around I think 9 oil tankers, एंड अभी तो उन्होंने आई थिंक 2 या 3 गैस कैरियर्स हो गए इनके पास, एंड 11 ऑयल टैंकर्स। तो सनमार्श शिपिंग का क्या है, आपकी कंपनी का भी क्या है कि अगर आप प्लेसमेंट ही ले लो, ठीक है, अगर आप BSc कर रहे हो, BTech कर रहे हो, DNS ही कर रहे हो, ठीक है, तो भी जैसे बोला जाता है ना कि भाई 18 महीने 18 मंथ कैडेटशिप या 12 महीने या 6 महीने, ठीक है, दिस आर मिनिमम, ओके, दिस आर मिनिमम। अब देखो मैंने BSc नॉटिकल साइंस की मेरी मिनिमम क्या है, 12 महीने कैडेटशिप करवानी, बट हमारी कंपनी अगर दे दी अराउंड आपको 18 मंथ्स कराएगी ही कराएगी कैडेटशिप, ठीक है। अब वो उनका प्रोसीजर है, वो उनका कैडेट में ट्रेनिंग देने का तरीका है, दैट्स व्हाट दे डू। तो ये कंपनी के ऊपर भी डिपेंड होता है, ऐसा मत सोच के जाना कि भाई 18 महीने तो 18 महीने ही करने पड़ेंगे, दैट इज मिनिमम कैडेटशिप सी टाइम आपको चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। एंड और इससे ऑब्वियसली ये जैसे मैंने कहा दिस इज मिनिमम, तो ये 18 महीने था। बहुत सारे मेरे बैचमेट्स ने इससे ज़्यादा किया, बिकॉज दैट टाइम कोविड टाइम था, तो उनको ज़्यादा रहना पड़ा बिकॉज ऑफ कोविड, और मेरा क्या हुआ अराउंड 17.5 मंथ्स में आई वाज आउट, ठीक है, ओके। नो बी भांग, आई वाज नॉट टारगेटिंग एनीवन, देखो या मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे आप कुछ क्या बोल रहे हो, तो मैंने मेरा जैसे बोला है कि भाई जो अकेडमी में गूगल फॉर्म भरवाती हैं जस्ट फॉर द गाइडेंस, मेरे को वो चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। एवेंचुअली क्या होता है, गूगल फॉर्म भरते हो आप, अगले 24
48 आवर्स के अंदर क्या होगा, आपको कॉल आएगा सेलिंग देयर कोर्सेस बैच, ठीक है। तो वो गाइडेंस नहीं है, वो ठीक है, दैट इज नॉट गाइडेंस। तो गाइडेंस के नाम लेकर दे आर डूइंग समथिंग एल्स, तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मैं करता भी नहीं वो सब चीज़ें, एंड मेरे को वो तोड़ना, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सिर्फ ये करते हैं, बहुत सारे करते हैं, ठीक है। तो आई विल नॉट टारगेटिंग स्पेसिफिकली टू वन एकेडमी। एंड दूसरे चैनल में क्या हाल है? वन डे अगो ये देखते हैं सर, वाई आई यू सी टी क्लासेस ओनली इन हिंदी। क्या बताऊँ मैं इसमें? देखो, आई एम फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, एंग्लो वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी, एंड इंग्लिश में यार क्लासेस लेने में मैं भी थोड़ा उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है। एंड इसलिए मैंने जो क्लासेस है वो हिंदी में ली है। एंड ज़्यादातर स्टूडेंट जो मेरा वीडियोस देखते हैं दे आर आल्सो फ्रॉम नॉर्थ, तो भाई मैं इंग्लिश में देख के खुद को भी लाइक उतना कष्ट देके कि भाई इंग्लिश में एक एक चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, एंड फिर जो है दूसरे बच्चों को समझना पड़ रहा है, क्योंकि ये समझने वाला चीज़ है, मैथ्स हो गया वो समझने वाली चीज़ है। तो अगर हिंदी में मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, हिंदी में कोई अच्छे से समझ पा रहा हूँ, मेरा पर्पस वही हो जाता है। बट यस, उसको चैलेंज करने के लिए आई हैव ओपन दिस न्यू चैनल जहाँ पे मैं ये SIR के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू speak as in English, okay, but eventually sometimes my Hindi comes out, ठीक है। So sir 16K rank 87 PCM क्या करूँ? $16K IUCT rank and 87, yeah, 87 is PCM. So yes, see, your IUCT rank is below average, okay, but your PCM is above average. So this both things has been balanced out, okay. This both things are balanced out. Now what is the remaining thing? Sponsorship, interview, correct. So if this both things are balanced out, you need to perform good in your sponsorship interview to crack sponsorship. As simple as that. And now how do you prepare for sponsorship interview? I have full detailed video on how we train our students. You can watch that video. I'll put that link in. I think that video link is in every single video of I'm uploading here. So you can watch the sponsored cadet plan where I have in detail told you everything which we do to train our students who are getting all those results. You can also follow them, okay. And let's see what is happening in IUCT arts of Reddit. So top for this, yeah, people who have doubts on K.S. Chanakya was Devashish Mahato on writing for clarity. He was an actual student and still struggling. Let's see K.S. Chanakya. $25,000 रैंक लेके कॉलेज तो पहुंच जाओगे, लेकिन कंपनी थोड़ी मिलेगी, ठीक है। अभी देखो आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मेरे टाइम में वो अपॉर्चुनिटी नहीं था दैट यू कैन गेट स्पॉन्सरशिप फॉर DLS, फॉर BSc, फॉर BTech, ठीक है। आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो अपने कॉलेज से पहले। आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप कितने बड़ा मेंटल स्ट्रेस से बचोगे if you are having your sponsorship। मुझे पता है, मैंने चला from second year, third semester, companies used to come in our college to take cadets. MOL company used to come in our third semester every single year to take cadets, and they were only selected 2 to 3 students. I was not selected. After that, PIL or MOL container only came. I went to for the written exam. I did not clear it. My batchmates got selected. After that, I think
some company, bulk carrier company came. In that, my own roommate got selected. I was not selected. In fourth semester, again same thing happened. I was rejected again on interview. I was not selected. Fifth semester, again written, two times rejected. One time I think I got interview rejected. I was this level of stress, mental stress I was going on. I can't even describe. Okay, the fees we were giving was 9 lakh rupees for 3 months. Currently, it has been increased to 13, 14, 15 lakh rupees. And if you don't get selected in your sponsor, if you are not getting selected in campus placement, you need to go to Mumbai to roam around office to office or give money to agent. That is what you need to do if you are not getting campus placement. After spending this much amount in your BSc BTech degree, so if you have chance now, get this sponsorship, because still there is like 60-70% placement rate only in majority of the campus. Don't see at the top academies. The fees is also high. Maybe you are not able to give that much money. If you talk about Tolani, the fees for BSc is around 19 lakh, 20 lakh rupees. For BTech it is 27, 29 lakh rupees now. That is why getting sponsored beforehand is the real key now. Yes, competition is there, but if you prepare correctly, if you get coaching correctly, if you get advices correct, you can get selected for sponsorship. Okay. Okay, everything is about and renewable, so everyone is joining currently. So I was actually looking at all-time top this post, and okay, JEE rejects and Navy influencers are ruining this profession. I would say the competition is fake. It's filled with JEE aspirants who failed their mains and are now treating the module like a pep line time pass. You see them everywhere, hiking the cutouts just to prove they can pass an exam, only to drop out or take up a seat they will never use. And don't get me started on the craze like influencers. They sell a fake dream of traveling the world for free and 6-figure salaries at 20 to desperate world theirs. They are manufacturing a hype train that's attracting people who can't handle a 4-hour watch, let alone a 6-month contract. The ranks are being inflated by people who belong in a TCS cubicle, not a bridge. If you're only giving actually because an influence showed you on Sunset or Tanker, or because you could not get into an IIT stay home, you are just noise in the system. Okay. So see, this is true. Somehow, ठीक है, कुछ चीज़ें true है हाँ भाई, जो JEE के लिए भी तैयारी कर रहे होते हैं, एंड उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, they don't want to take drop, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे होते हैं कि यार एक चीज़ को हम जो है बैकअप तो रखेंगे, एंड भाई बैकअप इज अ स्मार्ट थिंग टू डू, बैकअप इज अ स्मार्ट थिंग टू डू. आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार JEE तैयारी कर रहा था क्यों तो IIT दे रहा है, भाई उसका भी हक है, वो भी दे सकता है, ठीक है, आपको कौन रोक रहा है, आप भी कर सकते हो, आप भी JEE की तैयारी कर सकते हो, IIT दे सकते हो, नो वन इज स्टॉपिंग यू. दैट इज द केयर आल्सो भाई, उन्होंने अपना बैकअप बनाया, JEE नहीं हो पाता तो भाई मैं करूँगा IIT, ओके. एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उनके फैमिली से अलाउड नहीं होता टू टेक ड्रॉप, या फिर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा होता है, उनके सिचुएशन ही ऐसा होता है कि वो ड्रॉप नहीं ले सकते, ड्रॉप नहीं ले सकते तो दे नीड समथिंग टू डू. दैट इज व्हाट दे डू IUCT. तो अगर आप एक ही पर्सपेक्टिव देखोगे, एक ही POV देखोगे तो इट वोंट हैपन. आपको दूसरे स्टूडेंट्स का भी POV देखना पड़ेगा. अगर आप इस सिचुएशन में होते हैं, आप एक साल से JEE की प्रिपेयर कर रहे हो, आपका मेंस नहीं निकल रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है JEE, तो आप और ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, आपने कुछ बैकअप रखा है, तो व्हाई नॉट IUCT, व्हाई नॉट मर्चेंट नेवी इफ यू कैन डू इट, ठीक है. एंड या द सेकंड थिंग व्हिच इज भाई इन्फ्लुएंसर को देख के तुम ज्वाइन कर रहे हो, या ये तो मैं भी मानता हूँ कि भाई 90% ऑफ द स्टूडेंट जो अभी मर्चेंट चलाते रहते हैं, they have come just by seeing the sunset, just by seeing the ship, just by seeing the sea, they are joining up.
and they realize late after कि भाई सब चीज़ें हो रही हैं, I'm not able to understand it and that is a major problem. अब मुझे मशीनिंग नहीं करना है या मशीनिंग में कुछ कंटिन्यू नहीं करना. अब देखो इसमें भी क्या है यार, इसमें भी कोई ऐसा बात नहीं कि तुमने मान लो गलत डिसीजन ले लिया तो अब तुम्हारा लाइफ ही ओवर हो गया, तुम्हारा करियर भी खत्म हो गया. नहीं भाई, नहीं हुआ. मान लो कि तुम अभी 19 एज की ईयर में हो, 18 एज में हो, तुमने कुछ इंस्टाग्राम में देख लिया अबाउट मर्चेंट नेवी, आपने सोचा कि यार मेरे को ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी, एंड यू रियलाइज कि भाई आफ्टर 1 to 2 years यार कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा या ये करियर मेरे लायक नहीं है. इट्स ओके टू स्विच, इट्स ओके टू लीव दैट करियर. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आप कितना 19 साल को समझने में, मान लो 23-24 एज लग गया लीड टू समझने में कि यार मर्चेंट नेवी इज नॉट फॉर मी. इट्स ओके, यू कैन अगेन बिल्ड योर करियर. आप फिर से जॉब कर सकते हो जो आपका मन है, ठीक है. बट या उसके लिए भी ये है कि भाई आपके कंधों पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, आप एक अच्छे खासे फैमिली से हो, तभी ये सब चीज़ आप कर सकते हो. बट अगर आप एक ऐसे फैमिली से हो जो लोअर मिडिल क्लास में बिलोंग करती है, बहुत डिफिकल्टी से अपना जीवन चलाते हो, उसके बाद भी आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को देख के मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने जा रहे हो या फिर सिर्फ पैसे को देख के आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने जा रहे हो, यू नीड टू देन लीप ओवर इट. आपको फिर ऐसे अंधा-धुंधा नहीं जाना चाहिए, ठीक है. बट अगर कोई और स्टूडेंट है जिसकी फैमिली ठीक ठाक है, यू आर मिडिल क्लास फैमिली, आप स्विच कर सकते हो करियर्स, आपके अपना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने कंधे में, तो यार आप ट्राई कर सकते हो. करियर अच्छा लगा तो यू कैन ब्रिंग योर फैमिली फ्रॉम अपर मिडिल क्लास टू from middle class family to upper middle class family. You can make your family jump there, ठीक है. And अगर मान लो नहीं आता तो no problem, you can switch anytime. That's it for today guys, and it's over. See you tomorrow. You can always ask me questions on our YouTube community. कमेंट कर देना, इस अकाउंट में कर सकते हो, इस अकाउंट में कर सकते हो, जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हो कहीं भी आप कमेंट कर सकते हो, हम कल इसको आंसर दे देंगे. ओके, बाय.